फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा आप सारे ही पेरेंट्स का एक धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सारे पेरेंट्स को और बच्चों को जो आज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां हो जाए आप सारे बच्चों के लिए जिन्होंने ये अचीवमेंट किया है। मैं देख रहा था जिस टाइप का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बाकी बच्चे कम तालियां बजा रहे थे कभी, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, विजेता वही है जो विजेताओं की कदर करना जानता हूं, राइट। सो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई चीज अचीव करिए, पहले उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरों के सेलिब्रेशन में भी शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जो लोग अचीव नहीं कर पाए उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आप आगे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, राइट। एक बोला जाता है पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन यही पीस ऑफ पेपर बहुत सारे स्टेप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए इसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, राइट। So, I would like to pay thanks to the school management जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सारे बच्चों के सामने मैं कुछ बोल सकूं और आपके बीच रूबरू हो सकूं। कुछ चीजें मैं पेरेंट्स की बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसमें कुछ चीजें मैं बहुत नोटिस कर रहा था। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि आज के डेट में फिजिक्स वाला का एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हुआ है यूनिक साइंस एकेडमी के साथ, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इस स्कूल के लिए और हमें भी एक मौका मिला है ताकि हम बच्चों को उनके स्कूल में रह के उनको एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी इस बच्चे ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, बहुत फाइन लाइन है जो स्टूडेंट्स आप सारे बच्चों को समझने की जरूरत है। इस बच्चे ने बोला कि क्लास 10 तक आपके बेस को बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। यस और नो, आप लोग एग्री करते हैं? बच्चे इतने शांत अच्छे नहीं लगते, आई एम सॉरी, है ना। आपका रिस्पॉन्सिव होना, आपका एनर्जेटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे इतने शांत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और सीरियस लोग सीधे आईसीयू में पाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सीरियस मत रहिए, ठीक है। लाइफ को लेके, ड्रीम्स को लेके सीरियस रहना जरूरी है और वो बेहद जरूरी है, लेकिन आप एनर्जेटिक, रिस्पॉन्सिव ये भी होना बहुत जरूरी है। उससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज्यादा झलकती है, राइट। तो बच्चे ने एक बात बताई कि सेल्फ स्टडीज बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी पढ़ाई के लिए और उसके साथ साथ आपका बेस। मैं बहुत खुश हूं इस बात को जान के कि ये क्लास 4 का बच्चा जो क्लास 12 तक इस स्कूल में पढ़ाई करा, और ये किसी भी स्कूल के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है और बच्चों के लिए भी, इसी स्कूल से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया और इसी स्कूल में रहते हुए उस बच्चे ने परफॉर्म किया, राइट। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। अपनी सेल्फ स्टडीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, आप सारे बच्चों को अगर मैं बताऊं तो। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी हैं क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता रहता हूं, बच्चों के बीच सेमिनार करता रहता हूं, पेरेंट्स से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं, स्कूल मैनेजमेंट से मिलता हूं। सो अपने आप में तो पहले एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिजिक्स वाला। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि 2016 में ही स्टार्ट हुआ एक YouTube चैनल के थ्रू, जिसने स्टार्ट किया उनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। बेहद गरीब परिवार से एक इंसान जिनका नाम मिस्टर अलग पांडे है, जिन्होंने अपनी लाइफ में इंजीनियर बनने का सपना लिया, IIT क्वालिफाई नहीं कर पाए, EEE क्वालिफाई नहीं कर पाए, UPDU के टॉप कॉलेज में उन्हें जगह मिली SBTI कानपुर, जहां से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। बीटेक 3rd ईयर में उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जबकि वो एक सरकारी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। बावजूद इसके क्योंकि उसमें भी एक मिनिमम फीस होती है, राइट। उसको उन्होंने छोड़ा। आज जिस मुकाम पर फिजिक्स वाला पहुंचा हुआ है, जिसने फिजिक्स वाला को बनाया है वो खुद एक ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई भी संकोच नहीं है क्योंकि आज उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को वो मुकाम हासिल कराया जिन्होंने आज देश के अलग अलग जगहों पर अब अपने घर का, अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, समाज का नाम रोशन कर दिया। सो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं और PWB पहले ऑनलाइन, फिर हाइब्रिड मॉडल, फिर ऑफलाइन में, आज देश भर में अलग अलग मोड में पढ़ाई करा रहा है बच्चों को। लेकिन इंटेंशन, किसी भी चीज का इंटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बच्चों को पढ़ाने का इंटेंशन क्या है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट की बात करूं, सर ने बोला कि बहुत सारे लोग उनको ये बोल रहे थे कि आप अब उस लायक हो चुके हैं कि आप इस बच्चे को एक महंगे स्कूल में डाल सकते हैं। तो
स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, स्कूल के अंदर जो प्रॉपर कल्चर इनकलकेट किया जा रहा है बच्चों के अंदर और जो उनको शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो उसी का उदाहरण दे रहे हैं ये बच्चे, ये पेरेंट्स, इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि वक्त के साथ किया गया अनुभव जो है वो बेकार नहीं माना जाता, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और उन्हीं एक्सपीरियंस को ये टीचर और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स शेयर करते हैं, राइट। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ये पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल मैनेजमेंट खुद अपने शहर के बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई, आधुनिक पद्धति के ऊपर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए वो क्या बेहतर स्टेप ले सकते हैं, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट हमेशा तैयार रहता है और एक्सेप्टेंस मोड में होता है, राइट। और इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स हुई फिजिक्स वाला के साथ, यहाँ की मैनेजमेंट फिजिक्स वाला हेड ऑफिस भी गए। ये इस बात का प्रमाण है कि अपने बच्चों के भविष्य को लेके कितना ज्यादा सीरियस है, राइट। वहां जाना अब ये क्या, इसको क्या कह सकते हैं, ये तो एक इंटेंशन वाली ही बात है कि यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट ये सोच रहे हो कि हमारे यहाँ के बच्चे कहीं बाहर ना जाके अपने घर में और अपने घर से पढ़ाई करें और इसी स्कूल में रहते रहते सीबीएसई को तो टॉप करें ही करें, लेकिन उनकी लाइफ के कई सारे गोल्स होते हैं उसको भी अचीव करें इसी स्कूल में। एक सबसे बड़ा जो आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको सीबीएसई भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोच रही है, उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूं कि वो चीजें धीरे धीरे समाज में बच्चों को एक सही दिशा में नहीं लेके जा रहा है। वो है कि बच्चे क्लास 9 से ही स्कूल को अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। 9 से वो चले गए ऑफलाइन कोचिंग में और स्कूल को उन्होंने साइड कर दिया, या 10th के बाद वो चले गए कोचिंग में और स्कूल, और उनको लगता है कि मैं अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं है फिर सीबीएसई तो यूं निकाल लूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिस इज नॉट अबाउट योर ओनली योर एजुकेशन, स्कूल इज ऑल अबाउट योर ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपकी सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। स्कूल होता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आप स्कूल में कई सारी चीजें चेक होती है ना बच्चों, आप तो जानते ही हो, ड्रेस पहन के क्या आए हो कि नहीं, नाखून कटाए कि नहीं, बाल कटाए कि नहीं, आप हल्ला नहीं करना है, लाइन से जाना है, ये सारी चीजें आपको लगता होगा कि ये पता नहीं कैसा लोग डांटते हैं, अजीब सा लगता होगा, मेरा मन में नाखून बढ़ाऊं या नहीं करूं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, मुझे भी याद है अपने स्कूल टाइम में नाखून बड़ा होता था तो मैं मतलब बताऊंगा नहीं, मतलब वो गलत आदत है कि डर से मैं दांत से नाखून काट देता था कि मार पड़ेगी मुझे, और पड़ती थी मार लिटरली, ठीक है। इतने बड़े नाखून क्यों आए, क्योंकि वो स्कूल में यही सिखाया जाता, ज्यादा बड़ा नाखून आप खेलेंगे कूदेंगे मिट्टी जाएगी, उस यहाँ से जाके खाएंगे फिर बीमार पड़ेंगे, इतना ध्यान कौन देता है आप बताओ ना, या तो माँ बाप देते हैं या तो स्कूल देता है, राइट। और स्कूल में जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है वो गैप आ रहा है। दूसरी चीज पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि स्कूल के अंदर हम इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लेकर आए हैं, बी इट बी फाइनेंशियल, बी इट बी इमोशनल, बी इट बी मेडिकल इश्यूज, कुछ भी हो, हर एक चीज में एक बेहतर सुविधा स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है। बच्चा आपके घर से अप डाउन कर रहा है, बच्चे को स्कूल टाइमिंग के अंदर ही आईटी जेईई नीट या और साथ में सीबीएसई का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ाया जा रहा है। ये है टेक्नोलॉजी और स्कूल का एफर्ट, राइट। और बच्चे को बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार अगर 11th में बच्चा गया तो माइंड मेकअप है, चाहे किसी भी कोचिंग में जाए, बेयर मिनिमम कोचिंग, अगर घर से बाहर जाएगा तो किसी अच्छी कोचिंग में ही जाएगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि लोकल कोचिंग करने यहाँ से कोई बाहर भेज दिया, लखनऊ या फिर दिल्ली भेज दिया या कोटा भेज दिया, किसी अच्छी कोचिंग में भेजेगा। और मेंटली पेरेंट्स को तैयार होना रहता है कि मेरे पास पूरे साल का बजट 2 से 2.5 लाख रुपए बेयर मिनिमम होता है, बेयर मिनिमम, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल एकोमोडेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स। बच्चा बीमार भी पड़ेगा, कभी ज्यादा बीमार पड़ गया, डेंगू हो गया तो भाग के आना पड़ेगा, घर फूड पॉइजनिंग हो गई फिर घर आना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें अगर बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू इसी स्कूल में मिल रही है, साथ में 10 से लेकर 2 बजे के बीच में ही आपका सारा चीज खत्म हो जा रहा है, तो आपके पास सेल्फ स्टडीज का बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल दिया, फिर बच्चे को एक अच्छे कोचिंग में डाल दिया, बच्चे का रिजल्ट नहीं आता तो बोलते हैं आप क्या करें तुम्हारे लिए,
अच्छा स्कूल दिला दिया, अच्छी कोचिंग दिला दिया, लेकिन बच्चे की तरफ होकर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बच्चा 7 से लेकर 2 बजे स्कूल रहता है, 1 घंटे रेस्ट करता है, 3 बजे से लेकर फिर 4 बजे से 7 बजे तक कोचिंग रहता है। स्कूल का होमवर्क कुछ और होता है, कोचिंग का होमवर्क कुछ और होता है, स्कूल में टॉपिक कुछ और चल रहा होता है, कोचिंग में टॉपिक कुछ और चल रहा होता है। वो कंफ्यूज होता है कि मैं पढूं, खेलूं, क्या करूं, राइट। इन सारी चीजों का एक ओवरऑल सॉल्यूशन लेके फिजिक्स वाला कोलैबोरेट किया है यूनिक साइंस एकेडमी के साथ, और इस पूरे शहर में इकलौता ऐसा स्कूल है जिसके साथ पीडब्ल्यू ने कोलैबोरेट किया है और ये मौका दिया है बच्चों को इसी जगह से इंजीनियर, डॉक्टर बनने की। और इट्स नॉट अबाउट ओनली इंजीनियर एंड डॉक्टर्स यार, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं। एजुकेशन अगर अच्छी हो, आपके पास रास्ते बहुत है, आपके पास रास्ते बहुत है। अब फीस की अगर बात करें, फाइनेंस के ऊपर बहुत ही नॉमिनल है, स्कूल के साथ इसको कोलैबोरेट करके अगर आप देखें बहुत ही नॉमिनल फीस है। बशर्ते बात ये होती है, बड़े बुजुर्ग जो कह गए कि दूर के ढोल सुहावा लागे, वही चीज है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। आई एम आल्सो इन फिजिक्स वाला, वी आर रनिंग 56 ऑफलाइन सेंटर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। कोटा में पिछले साल सबसे बड़ा ऑफलाइन सेंटर था जहां 40,000 बच्चे थे। कोटा हर साल कोटा में 4 लाख बच्चे पहुंचते, ठीक है। सक्सेस रेशियो इज द सेम, रेशियो सक्सेस रेशियो इज द सेम। आई एम फ्रॉम वाराणसी, वाराणसी में ऑफलाइन सेंटर में इस समय पीडब्ल्यू में 6,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वाराणसी की पूरी मार्केट जो है वो 20,000 बच्चों की है। 20,000 बच्चा माइग्रेट होता है पढ़ाई के लिए वाराणसी में, बट एवरेज जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो इज द सेम। सेम चीज वो स्कूल के साथ भी आएगा। तो सक्सेस रेशियो को आप चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कोटा चले जाइए, चाहे आप यहाँ पढ़िए, चाहे आप बनारस पढ़िए, चाहे लखनऊ पढ़िए, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कभी, वो सेम रहेगा। दिक्कत क्या आ रही है वो ये है, जो हमारे मतलब कल्चर में ही है, जो चीज महंगी होगी वो चीज अच्छी होगी, जो चीज सस्ती है वो चीज अच्छी नहीं होगी। लेकिन इसको प्रूफ कर दिया बच्चों ने, बच्चों का इतना प्यार मिला फिजिक्स वाला को। पहले फिजिक्स वाला नया नया लॉन्च हुआ था सर, आपने बोला 4500 रुपए 4800 रुपए कुछ फीस थी। जिस टाइम पे फिजिक्स वाला ने 4500 रुपए में लाइव लेक्चर देना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके अलावा कोई था ही नहीं मार्केट में, जहां पे लाइव लेक्चर के नाम पे 1,40,000 रुपए पूरे साल की 11th की फीस हुआ करती थी। उसको कट शॉर्ट किया 5,000 रुपए या 4,500 रुपए पे, राइट। दिक्कत क्या है हमारे समाज के साथ ना, कि हम मॉल में जाते हैं तो बार्गेन नहीं करते हैं, लेकिन सब्जी वाले के साथ बार्गेन करने लगते हैं। वही बात है कि मॉल में जो चीज होगी वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन बाहर फुटपाथ से अगर कोई चीज खरीदो तो बेकार होगी। लेकिन अगर इनिशियली बात कर रहा हूं सर, जब फिजिक्स वाला नया नया था, लोगों को लगा कि सस्ता है तो अच्छे कंटेंट नहीं होंगे, बेकार होगा। वही सस्ती चीज आज इतने सारे एग्जाम्पल आपको YouTube पे मिल जाएंगे, इतने सारे एग्जाम्पल, जिसमें एक रिक्शे वाले का बच्चे जौनपुर से, मतलब एक सिंगल पेरेंट, केवल मम्मी थी, घरों में बर्तन झाड़ू का काम करती थी, आया का काम करती थी, उनका बच्चा सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से नहीं, जो हमारा फ्री YouTube चैनल है, क्योंकि फ्री YouTube चैनल भी लिमिटेड देता है कंटेंट, सब्सक्राइब पार्ट होता है, उसके अलग फीचर्स हैं, हाइब्रिड मॉडल है उसके अलग फीचर्स हैं, ऑफलाइन है उसके अलग फीचर्स हैं। फ्री मॉडल से बच्चा पढ़ता था, जौनपुर से इकलौता अपने गांव का बच्चा था जो अभी नीट की एग्जामिनेशन पिछले साल क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू मिल जाएंगे उसके आपको YouTube पे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिनके पास पैसा है, नहीं है, एजुकेशन को कभी आप इस पैरामीटर से, पैसे के पैरामीटर से नहीं तोल सकते, राइट। तो ये सोचना कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा तभी पढ़ाई करेगा, मैं जो पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं बच्चों को कोटा भेजूंगा, आप कोटा में जाके 10 दिन पहले रुक के आए, बच्चे का हाथ पकड़ के खींच के लाएंगे वहां से। मैं बच्चों के सामने कई बातें बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, बट अगर पेरेंट्स होते तो मैं कई सारी बातें आपको बताता वहां पे। तो अपने बच्चों को अगर सुविधा मिल रही है अपने पास रख के बेटर एजुकेशन दिलाने का, तो इसको हल्के में मत आकिएगा। आई अश्योर यू कि ये जो स्टेप यूनिक साइंस एकेडमी के साथ हमने उठाया है, आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि नेक्स्ट ईयर इसी स्कूल से इंजीनियर्स और नीट के क्वालिफायर्स यहीं से निकले और अच्छे नंबर भी निकले। तो we are providing an option for the self studies। अब एक और बात मैं ऐड कर देना चाहता हूं, कुछ बच्चों के ऊपर सर आप बोल रहे थे, बेटियों को पढ़ाने के ऊपर, और बहुत सारी बातें हो रही थी अभी पेरेंट्स को लेकर। बच्चों, आप सारे
लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कई बार आपको ऐसा लगता होगा माँ बाप आपको डांट रहे होंगे, ज्यादा फोन क्यों चलाते हो, इतने देर से सो के उठते क्यों हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ठीक है। और कई बार हम इरिटेट भी होते हैं, नहीं बोलते वो अलग की बात है, लेकिन मैं भी माँ बाप का अपने बच्चे ही हूँ, मुझे भी कई बार इरिटेशन होती है, ठीक है। कई बार किसी बात पे ज्यादा टोकना पेरेंट्स का हमें कई बार खराब लगता है ना। खास करके आजकल के बच्चों को सबसे बुरा तब लगता है जब उनको मोबाइल चलाने के ऊपर या तो ज्यादा ज्ञान दिया जाता है या तो उन्हें डांटा जाता है, ठीक है। फिर उन्हें लगता है कि अरे पापा आप तो पुराने जमाने के हो, अभी आपको नहीं पता दुनिया कितनी बदल चुकी है, ठीक है। ये वर्ड बोलते समय या ये वर्ड सोचते समय भी हम ये नहीं समझते हैं कि हम जिसे बोल रहे हैं वो हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट्स अगर आपको मारते भी हो, डांटते भी हो या कुछ भी करते हो, कोई भी पेरेंट्स आपको सुविधाएं देने में कभी भी वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का होता है, बस वो आपको नाकामयाब नहीं होना देखना नहीं चाहते। आपको अनसक्सेसफुल देखने से वो डरते हैं, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि हर एक चीज आपको अच्छी मिले या फिर कोई चीज आप गलत कर रहे हैं तो उसको सही से करें। कई सारे बच्चे ना आजकल ये बहुत बदल गया है जमाना, बच्चे लेट उठना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं अपने घर में देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज मैं 4 लोगों से पूछूं कि घर में बच्चा कितनी बजे जगता है या 10 लोगों से पूछूं तो एक एवरेज निकल के आ जाता है कि पहले से बच्चे अब लेट उठना स्टार्ट कर। पहले हमारे पेरेंट्स सुबह 4 बजे जगा ही देते थे, चाहे वो सर्दियों का टाइम हो चाहे वो गर्मियों का टाइम हो, ठीक है। शाम में पढ़ने नहीं दिया जाता था जिसको गोधूली बेला बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग पढ़ने के लिए पेरेंट्स बोलते थे क्योंकि शोर शराबा कम होता है, मन लगता है। अब मैं बार-बार जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूं एक बात जरूर बोलता हूं कि बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी चीज की आदत हमेशा डालनी पड़ती है और बुरी चीज की आदत अपने आप डल जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। सुबह उठना मतलब एक होता डालनी पड़ती है, इसको करना पड़ेगा, और दूसरा डल जाती है, उसको करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सुबह उठना इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और अगर आप सुबह नहीं उठ रहे तो ऑटोमेटिकली आपको लेट से उठने की आदत डल चुकी है। सेल्फ स्टडी करना इसकी आदत डालनी पड़ेगी, नहीं करना है तो ना करने की आदत ऑटोमेटिकली आपको डल चुकी है, राइट। सो अपने अंदर अच्छी आदतों को डालने के प्रोसेस में लगे रहिए, उसको इनकलकेट करना स्टार्ट करिए, राइट। जो सोच के साथ हमने स्टार्ट किया इस स्कूल में और जिस सोच के साथ फिजिक्स वाला चल रहा है, एक माइनर डिफरेंस लास्ट में आप लोग को और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही क्यों, फिजिक्स वाला का हाइब्रिड मॉडल क्लास 11th में हम क्यों करें, या फिर हम तो इंजीनियर और डॉक्टर ही क्यों बने, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं कोई बात नहीं, तो चॉइस हो सकती है, मैं उसको अलग नहीं बोल रहा हूं, एक डेटा बता रहा हूं उसमें आपको, ठीक है। बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत बच्चे उधर मूव कर रहे हैं और है भी इस टाइम में कि बच्चे ज्यादा मूव कर रहे हैं। लेकिन एक और डेटा है सर, पिछले 5 साल में जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हुए हैं उसमें IITM ने ही टॉप किया है, आप उठा के डेटा देखिएगा। और कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चों के द्वारा हाई कोर्ट में एक अपील करी गई थी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैथ्स एंड साइंस वाले बच्चों को इस एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं था तो इसको खारिज कर दिया गया। और ये नंबर हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नंबर हर साल बढ़ रहे हैं। उनको कहना है कि यार तुम मैथ वाले हो, तुम इंजीनियर डॉक्टर बनो, इधर कहां आ रहे हो, लेकिन ठीक है वो जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में IITians जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आंकड़ा है कि गर्ल्स का नंबर हमेशा अच्छा होते जा रहा है डे बाय डे, तो बॉयज तुम लोग को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिविल सर्विसेज में टॉप 10 में 8 लड़कियां थी, लास्ट टाइम भी मैं बता के गया था, इस टाइम भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जैसा सर आप कह रहे थे कि गर्ल्स को हमें पुश करना चाहिए, ऑलरेडी गर्ल्स अपना ध्यान बहुत अच्छे से दे रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, लड़कियां समझ चुकी हो ऑलरेडी, बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है। और लास्ट में आपको एक चीज और बता दूं, कुछ डेटा के ऊपर ही बात कर रहा था मैं, कि हाइब्रिड मॉडल जो है, अगर हम कई सारे लोग सर इस बात में कंफ्यूज हो रहे थे कि फिजिक्स वाला का 4500 रुपए का अगर मिल रहा है तो हम यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल में क्यों पढ़े, है ना। ये वही बात हो गई कि फोन तो सिर्फ बात करने के लिए है, तो हम वीवो क्यों ना लें, हम आईफोन क्यों लें, मतलब आईफोन बंद हो जाना चाहिए, वो तो चलना ही नहीं चाहिए। फिर वो इतने $1 ट्रिलियन का पता नहीं कितने का बिजनेस करके बैठा हुआ है आईफोन,
तो जो चीज जैसी होती है उसके फीचर्स वैसे बढ़ते जाते हैं। हाइब्रिड मॉडल के अलग बेनिफिट्स हैं, अलग फीचर्स हैं। इसमें आपको स्कूल के अंदर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, मैं खुद देख रहा हूँ पीडब्ल्यू के सारे वर्टिकल्स को, ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि हम बच्चों को नेविगेट ही नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा फोन में पढ़ रहा है या बगल में गेम खेल रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू मॉनिटर दैट। बट हाइब्रिड मॉडल में प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है बच्चे की, प्रॉपर देखा जा रहा है बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है।